Let's quickly move on now to other political updates because there seems to be no end to the tussle that seems to be ongoing between the Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot and the former Deputy CM Sachin Pilot. Now, in an unsparing attack on Sachin Pilot, Rajasthan Chief Minister, in an interview to a Delhi-based channel called Pilot a traitor or a gaddar, saying that he can never be a Chief Minister. Gehlot's stinging remark also appeared that have widened the cracks further within the ruling Congress in the state of Rajasthan just shortly before the 2023 Assembly elections. However, Gehlot said that the High Command cannot make Sachin Pilot the next Chief Minister, a man who doesn't even have 10 MLAs, who revolted and betrayed the party. However, Sachin Pilot has hit back at Ashok Gehlot and said that this is unbecoming of a Chief Minister to use such kind of language. Pilot reacted to Gehlot's allegations, calling him and terming it as false and baseless. Listen in. Yes, I have seen Mr. Ashok Gehlot's statement. I think Ashok ji is someone who has vast experience. He's been on many positions in the party and in the government, and today also he is the Chief Minister of Rajasthan. I think it's unbecoming of someone with such experience and with so much of opportunity that the party has given him to make such baseless and false allegations. I think this is not the time for mudslinging. This is the time to work collectively to make sure that the Bharat Jodo Yatra that Rahul Gandhi is leading becomes a success. भंवर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं फिलहाल बिकॉज भंवर ये पहली बार नहीं हुआ है। जब पहले 2 साल पहले भी इसी तरीके का अटैक अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की तरफ डायरेक्ट किया था, फिर हमने देखा कि कांग्रेस जो प्रेसिडेंट के चुनाव से पहले किस तरीके से फिर अटैक हुआ था और अब ये तीसरी बार नजर आ रहा है। देखिए, लगातार इस तरह के बयान अशोक गहलोत की तरफ से आते रहे हैं। खासतौर पर सचिन पायलट को लेकर वो इस तरह के बयान देते हैं और ये कहते हैं कि सचिन पायलट गद्दार है, नाकारा है, निकम्मा है, जैसे कुछ सचिन पायलट भी उसको रिपीट कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि ये जो आपस की कुर्सी की लड़ाई है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा से पहले इस लड़ाई का खमियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और चुनाव बिल्कुल माथे पर है। एक साल भी चुनाव में नहीं बचा है। ऐसे में अगर इस तरह के बयान आए तो आप देखिए कि जल्दी कोई बड़ा परिवर्तन यहां देखने को मिल सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा से पहले इस तरह के बयानों का आना आपसी खींचतान को साफ तौर पर जहां स्पष्ट करता है, वहीं भाजपा ने तो ये तक कह दिया है कि सब कुछ असंवैधानिक चल रहा है, अल्पमत में सरकार है, चुनाव दोबारा होने चाहिए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट किया। वहीं पायलट गुट के जो नेता हैं और मंत्री भी हैं सरकार में, राजेंद्र गुढ़ा, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि सचिन पायलट को वो अभिमन्यु ना समझे जो चक्रव्यूह में घुस तो सकता है लेकिन निकल नहीं सकता। वो चक्रव्यूह में घुस भी सकते हैं, घुस भी गए हैं और निकल भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं पायलट जो पक्ष है वो अपने आप को मजबूत महसूस कर रहा है और उनका ये कहना है कि इस चक्रव्यूह को तोड़कर पायलट निकलेंगे, लेकिन कब तक निकल पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। जी, बिकॉज ये एक तरीके से दिख रहा है कि जो मनभेद है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और वो जारी रहा है। हाउ द cracks seems to be widening and deepening within the Congress there, and especially in the state of Rajasthan, that are coming in with the reactions that are playing out. Let's listen in. मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस मामले के अंदर सचिन पायलट साहब को अभिमन्यु की तरफ से जिस तरीके से महाभारत के अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र में 8 महारथियों ने घेर के और उन्होंने उसको अंदर मारा था, वो अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसना जानता था, अंदर और बाहर निकलना नहीं जानता था। ये अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस भी जानता है और बाहर निकलना भी जानता है। और मैं जहां तक समझता हूं कि ये निकम्मा, ये नकारा, ये गद्दार, ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें मेरी समझ से तो ये कांग्रेस को कमजोर करने की बात है। मैं कह रहा हूं 80% विधायक यदि पायलट साहब के साथ नहीं हो तो हम दावा छोड़ देंगे। अशोक गहलोत जी का बयान सचिन पायलट के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ है, कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ है, आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के खिलाफ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अशोक गहलोत जी से कि बड़ा दिल दिखाते हुए कुर्सी छोड़ दें। कब आज वक्त आ गया है कांग्रेस को मजबूत करने का, तो कांग्रेस को मजबूत करें, थोड़ा बड़ा दिल दिखाएं। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं। जो स्थितियां हैं, हमारे अशोक गहलोत जी 40 साल राजनीति में रहे, सबसे सीनियर आदमी हैं। वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे और जब राज नहीं रहा तो दिल्ली में महामंत्री रहे। वो सत्ता से कभी दूर नहीं रहे, संगठन सत्ता उनके साथ हमेशा घूमती रही। आज जो स्थिति चल रही है और आला कमान को नए फैसले करना चाहता है तो राजस्थान को सरकार ला सके, तो उसमें 25 तारीख को ऑब्जर्वर आए थे। ऑब्जर्वर्स आने के बाद में हमारे आला कमान के ऑब्जर्वर्स हुए हैं, उनको यहाँ मीटिंग करनी थी, कुछ बातें करनी थी और आगे के लिए क्या करना चाहिए उसका फैसला आला कमान के लिए
एक लाइन में करना था।